हेलो स्टूडेंट, आज हम संयोजन का सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, निगमन पूछा जाता है। हम लोग लिखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का आज हम निगमन करेंगे इस वीडियो में। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एकदम फिक्स है, मान के चलिए। देखिए, आप पहले श्रेणी क्रम संयोजन है मतलब श्रेणी में जुड़े हैं, एक सीरीज में जुड़े हैं, तो उसका फार्मूला हमारा मिलना है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से आपका अगर 4 प्रतिरोध या 5 प्रतिरोध n प्रतिरोध भी जुड़े हो सकते हैं, तो इस तरह से R प्लस R4 प्लस R5 ऐसे लिख सकते हैं। ये श्रेणी क्रम संयोजन है, इस फार्मूले को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके फिगर को समझेंगे। ये बहुत इजी फिगर है। अगर मान लीजिए ये एक प्रतिरोध का पॉइंट है, यहां पर आपने एक प्रतिरोध की तार ली, फिर यहां से पॉइंट से आपने दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर यहां से आपने तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिया। इस तरीके से 2-4 आपने एकदम श्रेणी में जोड़ दिया। जब प्रतिरोध आपने जोड़ दिया तो इनको हमें फिर बैटरी से जो है समायोजित कर देना है। तो बैटरी का साइन ये ऐसे और ये यहां पर ऐसे माइनस बना करके इस तरीके से यहां पर आप मिला दीजिए इसको। ये हो गया। अब यहां पर धारा यहां से मिलेगी, धारा आई जाएगी। जरा गौर कीजिएगा, ये प्रतिरोध को हम R1 दे दें, इसको R2 ले लें और इसको R3 दे दें। ये प्रतिरोध हो गए और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि आपने समांतर क्रम का वीडियो ना देखा हो तो इससे पहले भी आप वीडियो देख सकते हैं, समांतर क्रम का वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहां से जब धारा जाएगी तो इसी प्रतिरोध से होकर के गुजर के आगे बढ़ेगी और धारा नष्ट नहीं होती है, आवेश नष्ट नहीं होता है। तो यहां से जब जाएगी तो ऐसे धारा बहती हुई यहां से इससे होते हुए आगे निकल करके इधर चली आएगी। यानी धारा आई जो दी गई है वो यहां से आते आते यहां तक आएगी। तो धारा तो सेम है, प्रतिरोध अलग अलग है, तो विभवांतर यहां पर चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है इसको हम V1 डाल देते हैं, जो कि अलग होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो प्रतिरोध है वो R2 है, तो यहां पे विभवांतर भी V2 कर देता हूं, ये चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां का विभवांतर जो है V3 मान लेते हैं, तो विभवांतर यहां पर चेंज हो जाएंगे। अब जब चेंज हो जाएंगे तो हम सबसे पहले विभवांतर को कलेक्ट करते हैं। विभवांतर टोटल कुल विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इस रेंज में आपका विभवांतर कुल कितना है तो ऐसे निकाल लेंगे, और इसके लिए V1 V2 V3 क्या रखेंगे, उसको हम ओम के नियम से लिखेंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से तो B बराबर होता है IR। B बराबर IR। V बराबर IR में हमारा विभवांतर चेंज है, अब प्रतिरोध चेंज है, R1 R2 R3 है, विभवांतर भी V1 V2, धारा आपकी सिमिलर है, सब में एक जैसा ही रहेगा। तो हम विभवांतर को यहां से V1 कर दें अगर, तो इक्वल टू I तो यही रहेगी, R की जगह R1 हो जाएगा। यानी B1 यदि इसी फार्मूले को B1 कर दिया तो R1 हो गया, यदि इसको B2 कर दो तो यहां पे IR2 हो जाएगा, और यदि यहां B3 कर दें विभवांतर इस पॉइंट पर तो R3 इसका प्रतिरोध रहेगा, तो IR3 हो जाएगा। ये कंडीशन है, ये ओम का नियम था। इसमें आपने V1 V2 V3 प्राप्त कर लिया। तो कुल भी आप कैसे रखोगे, V इक्वल टू V1 की जगह पर क्या रखोगे, B टोटल भी लिख सकते हैं,
बी टोटल यानी कुल विभवांतर, या तुल्य विभवांतर भी कर सकते हैं। बीटी टोटल विभवांतर है इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 क्या रख सकते हो, B1 की जगह IR1 लिखा जा सकता है, IR1 प्लस B2 लिखो, B2 की जगह IR2 अब प्लस IR3, B3 की जगह IR3। ये हो गया। इसके बाद यहां से आपने B निकाला तो जरा देखिए, B आपको मिला B इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसी तरीके से n तक पहुंच सकते थे, हमारे प्रतिरोध जुड़े हो सकते थे। I सब में कॉमन है तो V इक्वल टू I आपने कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। कॉमन का मतलब होता है आपने सभी में I से डिवाइड कर दिया है एक तरह से। ये I आपने इधर लिया, R1 R2 R3 हो गया। I आप इस साइड में ला सकते हो, I को अपान में ला सकते हो। तो I अगर इधर ले आओगे तो भी ठीक है, और यदि आप V इक्वल टू IR रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, IR रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, दोनों तरीका है। I को इधर ले आओगे तो V अपान I हो जाएगा और इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे हो जाएगा। V अपान I इक्वल टू R होता है ओम का नियम। देखिए यहां पे B अपान I, इसको देख लीजिए, यहां पर V इक्वल टू IR ओम का नियम था। इस ओम के नियम में यदि आपको I फाउंड कर दिया जाए, यहां पे देखिए V अपान I निकालना है, यानी V और ये वाला I आप इधर ले आओ तो अपान में हो जाएगा, V अपान I इक्वल टू R बचेगा, यानी V अपान I इक्वल टू R, यानी ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या, V अपान I इक्वल टू R, V अपान I इक्वल टू R। ये I डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो V बराबर IR हो जाता है, वही ओम का नियम है। यहां पे हो जाएगा V अपान IR, V अपान I की इक्वल जगह R रख दें तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरीके से RN तक हो सकता था। ये आपका फार्मूला आ गया, ये हो गया प्रूव। ये है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें आपने जो है एक सीरीज में जो है प्रतिरोधकों को जोड़ करके n प्रतिरोधकों को आप जोड़ सकते हैं और जो है डेरिवेशन ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत ही आसानी से समझा करके आराम से हो गया। यदि आप देखें इसको, आप दोबारा अच्छे से एक बार धीरे से, एक बार समझने के बाद दोबारा अगर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा और आप कर भी पाएंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है, थैंक यू।